हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक धारामापी का एमीटर के रूप में रूपांतरण। तो चलिए समझते हैं पहले। तो देखिए भाई, धारामापी का एमीटर के रूप में रूपांतरित करना ना, तो ट्रिक समझिए पहले। एमीटर विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र है और विद्युत धारा किस में ज़्यादा होती है? जिसमें प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध कम कब होता है? जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। तो बस इतनी बात याद रखिए कि जब धारामापी को एमीटर के रूप में रूपांतरित करना होगा तो एक कम प्रतिरोध वाले छोटे प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है धारामापी से। क्लियर? एक बार फिर से सुनिए भाई, एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। तो विद्युत धारा को यदि ज़्यादा करना है, विद्युत धारा को बढ़ाना है, तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। और प्रतिरोध कम कब होता है? जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बस यही बात आपको याद रखनी है कि यदि धारामापी को एमीटर के रूप में रूपांतरित करना है तो क्या करते हैं? एक कम प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? याद रखने का तरीका ये कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब समझते हैं। देखिए, शुरुआत में आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, चल कुंडली धारामापी को एमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए इस कुंडली से समांतर क्रम में एक छोटे प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। और ये जो छोटा प्रतिरोध जो होता है इसको हम बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शंट। ठीक है, ये जो प्रतिरोध है इसको क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। भाई ये है हमारा शंट। ठीक, चलिए। और फिर देखिए, हम मान लेते हैं कि धारामापी का जो प्रतिरोध है वो है G। ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध क्या है? G। और इसमें बहने वाली धारा, धारामापी में बहने वाली धारा IG है। अब इससे, है ना, इससे ये जुड़ा हुआ है किस क्रम में? ये जुड़ा हुआ है बाबू श्रेणी नहीं, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है समांतर क्रम में क्या करते हैं? शंट को जोड़ देते हैं, जिसका प्रतिरोध क्या है? यस मानते हैं। शंट का प्रतिरोध क्या मानते हैं? यस मानते हैं। ये समांतर क्रम में यस को जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए भैया, ध्यान से समझिए, किरचॉफ का नियम अब लगाएंगे। देखिए, चलिए इसको फिगर हम एक बार ऐसे ही ड्रा करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यस, ठीक है। अब इसमें I एम्पियर की धारा निकलेगी, जिसमें से IG धारा इधर आ गई धारामापी में। I एम्पियर में से IG इधर आ गई। जो बचेगी धारा वही ना इधर जाएगी बाबू, है ना। तो कितनी धारा इसमें जाएगी? I माइनस IG धारा इधर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इधर आएगी, ये इधर से आएगी इस प्रकार से। ठीक है, ये वाली धारा इधर निकल रही, ये I एम्पियर की धारा बन करके ये निकल जाएगी। ठीक, अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। देखिए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? संधि पर समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यदि चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। IG देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए IG धारा आ रही है और ये भी धारा आ रही है, प्लस I माइनस IG ये वाला। तो ये कटा, धारा कितनी निकली यहाँ से? I। ठीक है, इसका मतलब कुल धाराओं का योग जो है इसके बराबर। ये वाली धारा इसमें देखिए दूर जा रही है ना, तो इसको माइनस I कर दीजिए तो टोटल 0 हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि ये वाली धारा आ रही, ये वाली धारा आ रही, टोटल बचेगी कितना? I एम्पियर की धारा बचेगी, वो आगे निकल जाएगी। संधि पर धाराओं का योग शून्य देखा जाए तो इस प्रकार से आप शून्य भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे नियम अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ समझते चलेंगे। ठीक है, अब किरचॉफ का नियम लगाएंगे, दूसरा वाला यानी पास वाला। तो दूसरा नियम क्या है? बंद पास का नियम, कि किसी भी बंद पास में प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का क्या? बीजगणितीय योग उसी बंद पास में सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब ये नियम हम लगाएंगे। देखिए, IG धारा और G प्रतिरोध, धारा के साथ साथ चलना प्रारंभ करिए और बंद पास में जब धारा की दिशा में आप चलेंगे तो उसको प्लस में लिखेंगे, विपरीत दिशा आएगी तो वहीं आप माइनस कर देंगे। बस इतना याद रखिए। तो ये लिखेंगे हम किरचॉफ के नियमानुसार, क्या मिलेगा? ये मिलेगा IG इंटू G। ठीक, ये वाला प्लस में लिखा हमने। अब ऐसे आ रहे हो तो ये धारा विपरीत मिल रही है ना, तो माइनस कर लो इसको। ठीक है, माइनस I माइनस IG
इतना और गुणे यस करोगे और बराबर इस बंद पास में कोई सेल तो है नहीं तो बराबर 0 कर लो। तो भैया ये कैसे हुआ ना, इस पर आधारित बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल हमने इसी चैनल पर डाल दिया है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे ना तो ये तो हवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आई जी का मान हम निकालते हैं। कैसे? आई जी इंटू जी माइनस आई एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई जी इंटू एस इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे भाई, आई जी को कामन ले लो, आई जी को कामन लेंगे तो ये जी प्लस यस बचा, और इस आई इंटू यस को इधर एक तरफ कर लेंगे, आई इंटू यस एक तरफ हो गया। अब यहाँ से देखिए आई जी का मान कितना मिलेगा, इसको हटा दे रहे हैं, यही फिगर तो ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा आई जी प्लस यस है ना, तो यहीं पे भैया ना एक काम करिए, आई जी को यहीं लिख दे रहे हैं, इसको इधर कर देंगे, तो ये क्या मिलेगा, आई अपान, देख पा रहे हैं, ये इस आई को हटा के बल्कि यस लिखें, यस अपान ये जी प्लस यस लिख दीजिए, और इधर ये बचा हमारा आई, ठीक है, देख पा रहे हैं, आई यस यहाँ पे है, जी प्लस यस को नीचे कर दिया, तो ये मिल गया हमारा धारामापी में बहने वाली धारा, ठीक है। तो ये अब अच्छे से याद रखिए फार्मूला, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आता है, उसको भी सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, और इसके बाद वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण अगले वीडियो में पढ़ेंगे।